नमस्कार, मैं केसी मिश्रा। आप देख रहे हैं संभावदूत। हम इस समय दस्तक अपनी दे चुके हैं जौनपुर जनपद में, और यहाँ पर किस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ आज बैठे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे समक्ष एक अतिथि विशेष हैं जो हमारे आज चैनल को रिप्रेजेंट करेंगे कई उन बातों पर जो बहुजन समाज से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ये एक सभा का छोटी सभा रखी गई थी। ये कह लीजिए मासिक मीटिंग थी काशीराम बहुजन दल की, जिसके चीफ हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, पूर्व लोकसभा प्रभारी और पेशे से कभी ये अधिकारी रहा करते थे। बीडीओ की नौकरी, बीडीओ पद से इस्तीफा दिया और राजनीति के सफ़र में कूद पड़े। हमारे समक्ष जो दिख रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, खास करके आजमगढ़ और जौनपुर की सरजमी पे तो बिल्कुल नहीं। ये हमारे समक्ष दीपचंद राम जी बैठे हुए हैं जो काशीराम बहुजन दल के चीफ हैं। हम इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने समाज के लिए जो त्याग और बलिदान करते आ रहे हैं, उस पर जो नींव आपने डाली थी वो मकबरा कहाँ तक खड़ा हो पाया है? आदरणीय मिश्रा जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मैं त्याग और बलिदान कुछ नहीं किया हूँ। मैं तो मानवर काशीराम बाबा साहब के मिशन का अनुयायी हूँ और ये मेरा दायित्व बनता था, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं समाज के लिए उस मिशन को आगे बढ़ाऊँ। उसी के क्रम में काशीराम बहुजन दल अपना दायित्व का निर्धारण कर रहा है और चल रहा है। इसकी दो प्रमुख मांग हैं। उसी मांग को लेकर मैंने कई मीटिंगें की, कई राष्ट्रपति महोदय को और महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसकी मुख्य मांग है, जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में जब बाबा साहब ने संविधान सौंप रहे थे तो संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार दिया गया और एक वोट की कीमत एक है। अर्थात राजनीतिक रूप से हम पूरे देश के नागरिक आज एक हो गए हैं। और उन्होंने ये चिताया था और ये शंका व्यक्त किया था और ये देश के एकता और अखंडता के लिए उन्होंने शासकों को चिताया था कि जल्द ही देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से यदि एक नहीं किया गया, बराबर नहीं किया गया, तो यह देश में प्रजातंत्र नहीं रह पाएगा। साथियों, उसी के क्रम में वही आंदोलन है कि धन, धरती और सम्मान लेकर रहेगा हर इंसान। मेरा मात्र और आपके माध्यम से इतनी सी मांग है, देश के शासकों से मांग है कि धन धरती का बंटवारा जनता के आधार पे, सीलिंग एक्ट के आधार पे कर दिया जाए और वो उस आधार पे आज भी 2 से 10 बीघा ज़मीन प्रत्येक नागरिकों के हिस्से में आती है। सीलिंग एक्ट के तहत जितनी ज़मीन आती है वो बांट दिया जाए और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व निर्धारित कर दिया जाए, जिससे देश में आर्थिक और सामाजिक बराबरी आ जाए, जिससे राष्ट्र मजबूत हो और देश दुनिया में अपना नाम करे, सर्वोपरि बने। इसी आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आपके माध्यम से मैं देशवासियों से, बहुजनों से कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन का अंग बने और 2 से 10 बीघा ज़मीन की मांग और प्रत्येक नागरिकों को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाए। और हमारी मांग है साथियों कि प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। यह मांग इसलिए संवैधानिक और सामाजिक है साथियों कि अभी आपने देखा कि अगड़े समाज के गरीब तबके को इसी आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया है। यदि अगड़े उनको 10% आरक्षण जातीय आधार पर ही दिया गया है कि वह अगड़ा समाज का 10% गरीब है, उसको 10% दे दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि 85% लोगों में अगर 75% गरीब है तो उसे 75% दे दिया जाए। बात तो लॉजिक है। तो यही मांग मेरी है सर। यही मांग है जी, जिसे आज की सरकारें स्वीकार नहीं करना चाहती। नहीं, बहुत सारी सरकारें इसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाई हैं। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, कर्नाटका और हरियाणा जैसी सरकारों में आरक्षण 68 से 73% है। सर, ओम प्रकाश राजभर जी के जो मुद्दे हैं जिसके कारण उनका संबंध विच्छेद हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत कुछ उन्होंने भी अपना गंवा दिया। जो सत्ता की मलाई हर किसी को चाहिए होती है वो उन्होंने छोड़ा है। एक प्रकार से त्याग बलिदान उनका भी कहा जाएगा। लेकिन वो मुद्दे, क्या हर सरकार वादा तो करती है, हर पार्टी वादा करती है, लेकिन जब शासन में आती है तो उसे पीछे छोड़ देती है।
तो कैसे पूरा होगा? क्या आप उनसे उनके इस मुद्दे का समर्थन करते हैं? साथियों, मेरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर दे, मैं उसके साथ समर्थन होता है। हमारा मुद्दा है हर गरीब को 2 से 10 बीघा जमीन दिया जाए, चमार को न दिया जाए, ब्राह्मण को न दिया जाए, देश के प्रत्येक गरीब को दिया जाए। ये मेरा मांग है। और प्रतिनिधित्व के आधार पर उनको जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ दीपचंद राम जी, जो चीफ हैं काशीराम बहुजन दल के, और अपने कार्यकर्ताओं का एक मासिक मीटिंग ले रहे थे, जिस दौरान हमारी उपस्थिति दर्ज हुई। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, बेबाकी से दिया। ये आपने देखा ही होगा। आगे भी हम लगातार इनसे मुखातिब और रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आज के लिए वह इतना ही। हम आप संभव न्यूज देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।